तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री थलपति विजय ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी है। चुनाव जीतने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर नई सरकार अपने वादों पर कितनी तेजी से काम शुरू करेगी। और अब पहली बड़ी तस्वीर सामने आई है। विजय सरकार ने कलाईनार मगलीर उरिमाई थिट्टम यानी KMUT योजना के तहत करीब 1,30,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रही अनिश्चितता भी खत्म हो गई है कि क्या नई सरकार पुरानी योजना जारी रखेगी या उसमें बदलाव करेगी। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि योजना जारी भी रहेगी और उसका दायरा भी बढ़ सकता है। दरअसल थलपति विजय की पार्टी TVK ने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था। कहा गया था कि 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि फिलहाल महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब सरकारी अधिकारियों के मुताबिक योजना को नए स्वरूप में तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो जून महीने से इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, योजना का नाम बदलकर मथिप्पू मिगु मगलीर थिट्टम रखने की चर्चा भी सामने आ रही है। यानी सिर्फ राशि ही नहीं बल्कि पूरी योजना को नई पहचान देने की तैयारी हो सकती है। महिलाओं के अलावा बुजुर्गों को लेकर भी विजय सरकार के संकेत अहम माने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल उन्हें 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान थलपति विजय ने वृद्ध महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार अपने इन चुनावी वादों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारती है। हालांकि इन फैसलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी सवाल उठाए थे। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा था कि मई महीने की सहायता राशि जारी होने में देरी क्यों हुई। उन्होंने नई सरकार से सवाल किया, क्या पुरानी कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या चुनाव से पहले किए गए वादों के तहत बदलाव किए जाएंगे। स्टालिन ने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा में कहा गया था कि पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अब राशि जारी होने के बाद फिलहाल महिलाओं को राहत जरूर मिली है, लेकिन असली नजर इस बात पर है क्या थलपति विजय अपनी सरकार के शुरुआती महीनों में बड़े सामाजिक बदलाव दिखा पाएंगे। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो बड़ी पार्टियों का दबदबा रहा, लेकिन इस बार अभिनेता से नेता बने थलपति विजय ने सत्ता संभालते ही संकेत दिए कि उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली। और अगर महिलाओं को 2,500 रुपए और बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन जैसी योजनाएं लागू होती हैं, तो इसका असर आने वाले सालों में तमिलनाडु की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल विजय की पॉपुलैरिटी में इस वक्त बेहद ज्यादा बढ़ावा देखा जा रहा है।